हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। इससे पिछले की क्लास में हमने वाच्य के बारे में देखा। अब हम अगली क्लास में आपको काल के बारे में पढ़ाते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल अर्थात काल शब्द से ही आपका समझ में आ रहा है काल, जिसे हम क्या कहेंगे? समय। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के समय का पता लगाना या समय का बोध होता है, या इसी से काल से हम क्या किसी वाक्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। किसी वाक्य से उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उससे वही आपके क्या काल के अंतर्गत आते हैं। काल अर्थात समय। हमें ये पता चलता है कि कोई भी क्रिया जो हो रही है वो किस समय की क्रिया है। वो आपकी वर्तमान में क्रिया हो रही है, या भूतकाल में हो रही है, या भविष्य काल में हो रही है। ठीक है, जो आपकी क्रिया है, क्रिया का समय बताने के लिए आपका क्या होता है? काल का प्रयोग किया जाता है। काल आपके कितने प्रकार के होते हैं? काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा है? आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल कौन से हैं? 3 प्रकार। पहला है आपका वर्तमान काल, दूसरा आपका भूतकाल और तीसरा आपका भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो क्रिया आपकी वर्तमान में चल रही है वो आपकी क्या है? वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। भूतकाल के अंतर्गत जो क्रिया आपकी पहले समाप्त हो चुकी है, यानी कि जो क्रिया आपकी हो चुकी है उस क्रिया के लिए क्या है? आपका भूतकाल प्रयोग होता है। और जो क्रिया आगे होने वाली है, भविष्य में जो क्रिया होने वाली है उस क्रिया के लिए आपका कैसा प्रयोग होता है? भविष्य काल प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें वर्तमान काल में भी आपको कई भाग दिए गए हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, इसके कई प्रकार बताए गए हैं। पहले हम देखते हैं वर्तमान काल, अर्थात कि आपकी वर्तमान में जो क्रियाएं संपन्न होती हैं। वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इसमें आप हम एक उदाहरण के माध्यम से आपके जितने भी 5 वर्तमान काल के उदाहरण है, एग्जाम प्रकार है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान। ठीक, तीसरा है आपका पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा है आपका संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। ठीक है, हिंदी में आपके वर्तमान काल के भी कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कैसे हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि आपका सामान्य वर्तमान क्या हुआ? वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है यानी कि वर्तमान में वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो वह पढ़ता है शब्द आपका क्या है? ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा, सामान्य वर्तमान में आएगा। और जब आपका तात्कालिक वर्तमान की, तात्कालिक वर्तमान क्या है? वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ता है तो आपका सामान्य वर्तमान, वह पढ़ रहा है तो आपका क्या होगा?
तात्कालिक वर्तमान यानी कि तत्काल में वह पढ़ रहा है, वो तत्कालिक में यानी कि ये तुरंत ही काम हो रहा है, तत्काल में क्या है आपका, वो पढ़ रहा है। तीसरा है आपका पूर्ण वर्तमान में वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो क्या हो गया कि क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, परंतु चुका है शब्द लिखा है तो ये क्या है आपका वर्तमान में आया है। जैसे कि वह पढ़ चुका है, अभी अभी जस्ट उसने पढ़ाई समाप्त की है या वो पढ़ा है, ठीक। तो ये आपके क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान में आपका वह पढ़ चुका है, चुका है शब्द आएगा। संदिग्ध वर्तमान में क्या आता है, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, ठीक है। होगा शब्द आया यानी कि ये संदिग्ध है, क्रिया आपकी प्रेजेंट में ही हो रही है, वर्तमान में ही हो रही है कि वह पढ़ता होगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि क्या नेहा क्या कर रही है, तो वह आप बोल दें कि वह पढ़ती होगी, वह पढ़ती होगी। तो क्या वह क्रिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन वो क्या है, संदिग्ध है कि वह पढ़ती होगी, शायद वो पढ़ती होगी, शायद वो ना पढ़ रही हो। तो क्या हो गया, वह पढ़ती होगी। तो ये आपका आ जाएगा संदिग्ध वर्तमान में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान। संभाव्य में क्या हो गया, वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो, यानी कि संभावना है कि वह पढ़ता हो, शायद वो पढ़ रहा है, शायद वो नहीं पढ़ रहा है। तो ये हमारी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वह पढ़ता हो, ठीक है। अगर आपके ये शब्द आपके आ जाएंगे, एक ही शब्द में है, एक शब्द के माध्यम से ही आपको वर्तमान काल के सारे प्रकार बता रहे हैं कि आपको अंतर करना समझ में आए कि सामान्य में क्या होता है, तात्कालिक में क्या होता है, पूर्ण में, संदिग्ध में और संभाव्य में क्या क्या कैसे हम अंतर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका आ जाता है वह पढ़ता है आ क्या, तो यानी कि ये सामान्य वर्तमान में, वह पढ़ रहा है आपका आ गया, तो क्या हो गया आपका तात्कालिक वर्तमान। वह पढ़ चुका है तो आपका ये पूर्ण हो गई है क्रिया यानी कि पूर्ण वर्तमान। वह पढ़ता होगा तो आपकी ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान है, ठीक। वह पढ़ता हो तो ये क्या है, संभावना है कि वह पढ़ता हो, ठीक है। ये आपके हो गए वर्तमान काल के बारे में, ठीक है। अब हम अगला प्रकार देखते हैं भूतकाल। दूसरा आपका आ जाता है भूतकाल। भूतकाल से ही समझ में आती है कि जो क्रिया आपकी पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी भूतकाल के अंतर्गत आती है। भूतकाल में आपके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल में कितने, 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से आपका पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल, ठीक। दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठवां है आपका हेतु मद भूत, हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो आपके भूतकाल में कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन से हैं आपके, सामान्य भूत, आसन्न भूत,
पूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम देखते हैं सामान्य भूतकाल कैसे हो गया। जैसे आपका हो गया सीता गई, क्या है आपका, सीता गई, सीता गई, तो क्या हो गया आपका, ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, यानी कि सीता चली गई, सीता गई इस सामान्य भूत के अंतर्गत। आसन्य भूत, सीता गई है। ठीक है, अभी आप समझिए आसन्य क्या हो गई, सीता गई यानी कि सीता चली गई है इस सामान्य भूतकाल में, सीता गई है जस्ट अभी अभी गई है। ठीक है, तो क्या यानी कि आसन्य मतलब आसन्य आपका अर्थात कि तुरंत काम होना, तुरंत काम हुआ है। ठीक, तो आसन्य यानी कि तुरंत काम हुआ है, तो वो आपका क्या है, सीता गई है, सीता गई है, अभी तुरंत गई है। ठीक, पूर्ण भूत कैसे, सीता गई थी, सीता गई थी, सीता गई थी, ये पूर्ण भूतकाल हो गया क्योंकि सीता जा चुकी थी, सीता आपकी गई थी। ठीक है, सीता गई थी यानी कि वो चली गई है, वो आपका क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल में सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, अपूर्ण है अभी, सीता जा रही थी, अभी ये पता नहीं कि सीता गई कि नहीं गई, वहां पहुंची या नहीं पहुंची, तो क्या है आपकी, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, अभी उसकी क्रिया जो है वो समाप्त नहीं हुई है, इसलिए ये कैसा है, अपूर्ण भूतकाल में। संदिग्ध कैसा, सीता गई होगी, सीता गई होगी, ये आपका कैसा है, संदिग्ध है, संदिग्ध है, क्यों, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा, सीता गई होगी, जरूरी नहीं है, ये संदिग्ध है कि शायद सीता गई होगी। ठीक है, तो आपके कैसे है, सीता गई होगी अगर आ जाता है तो क्या है आपका, ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं थी। हेतु हेतु मद में क्या होता है, क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। जब आपकी क्रिया होने वाली हो और वो क्रिया हुई ना हो तो क्या कहलाएगा, वहां पे हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। जैसे सीता जाती, सीता जाती, तो इसे समझ में आ रहा है ना कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, सीता जाती यानी कि सीता जाती पर गई नहीं है। तो जब क्रिया होने वाली हो और वह हुई ना हो तो वहां पे आपका क्या कहलाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। और सीता जाती यानी कि मैं जाती, मैं जाता, तो मैं ये क्रिया करती, किया क्रिया करने की सोची पर क्रिया हुई नहीं, तो वहां पे आपका हेतु हेतु मद भूतकाल आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया भूतकाल। भूतकाल में हमने 6 प्रकार देखे, जिसमें आपके सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में जैसे सीता गई, गई शब्द आपका प्रयोग हुआ, ये गई सामान्य भूत। आसन्य भूत में सीता गई है, अभी तुरंत गई है। ठीक है, और आपके पूर्ण भूत में सीता गई थी, क्रिया समाप्त हो गई है, तो सीता गई थी यानी ये पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल में सीता जा रही थी, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो ये अपूर्ण भूतकाल में हो गया। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध में क्या, सीता गई होगी, ये संदिग्ध है कि सीता गई होगी। ठीक, ये आपके संदिग्ध में आ गया। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, सीता जाती, सीता जाने वाली थी पर गई नहीं। ठीक है, तो ये हमने आपको समझा भूतकाल के बारे में। अब हम तीसरा देखते हैं आपका भविष्यकाल।
तीसरा है आपका भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि जो क्रिया आपकी भविष्य में होने वाली है उसके बारे में जो बताते हैं वो आपके भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। भविष्यकाल जो के हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल सामान्य भविष्यकाल। दूसरा आपका हो गया संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा हो गया आपका हेतु 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 मद भविष्यकाल। हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, तो भविष्यकाल में आपकी 3 होते हैं। कौन सा? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। आपकी जैसे है सामान्य भविष्यकाल यानी कि राम पढ़ेगा। राम पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? राम पढ़ेगा, मैं जाऊंगी। तो क्या ये हमने भविष्य में सोच लिया है कि राम पढ़ेगा। ये क्रिया क्या है? आपकी भविष्य में होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे आपका फिर संभाव्य भविष्यकाल में है कि संभव है राम पढ़े। संभव है राम पढ़े। ठीक है, संभव है राम पढ़े। जब संभावना व्यक्त की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा, क्योंकि संभव है राम पढ़े तो ये क्या भविष्य की बात की जा रही है कि ये संभावना है कि राम पढ़े। अभी हमें पता नहीं है, ना ये क्रिया वर्तमान में हो रही है ना ये क्रिया आपकी भूतकाल में हो रही है, समाप्त भी नहीं हुई है। ये क्रिया कैसी है आपकी कि संभावना है कि राम भविष्य में पढ़े। ठीक है, तो ये कैसा शब्द हो गया आपका? संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत हो गया। और हेतु हेतु मद भविष्यकाल में क्या होता है कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। हेतु हेतु मद भविष्यकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। ठीक है, आप हेतु हेतु मद भूतकाल अलग चीज है और हेतु हेतु मद भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होता है कि इसमें एक क्रिया का होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। जैसे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह दिया है कि एक क्रिया का होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि राम पढ़ेगा तो, लेकिन क्या होगी? जब उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो एक क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अगर उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो राम पढ़ेगा नहीं। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे निर्भर हो जाना होता है तो वो आपका हेतु हेतु मद भविष्यकाल आ जाता है। ठीक, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, ये हो गया आज आपका। ये हमने भविष्यकाल के बारे में देखा। इसमें आपके सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल आता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने काल के बारे में पढ़ा। काल में हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में देखा। अब हम अगली क्लास में संज्ञा से अव्यय तक के बीच में हमने आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़ लिया है। आगे क्लास में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे।